भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन, इन लीलाओं में ही भगवान पूरे 11 वर्ष के शरीरधारी हो गए। इस लीला के बाद परमात्मा ने अक्रूर जी के पावन रथ में बैठ करके बलराम और बाबा के साथ मथुरा का प्रयाण किया। मथुरा में जाकर भगवान ने अक्रूर, जो वासुदेव के भाई हैं, यानी कि भगवान के चाचा लगते हैं, कंस ने यह लीला कर दी झूठ मूठ के कि वो धनुष यज्ञ कर रहा है। यज्ञ के बहाने बुला लिया और वो मारना चाहता था। भगवान ने कुब्जा का कल्याण किया। कुब्जा ने ठाकुर जी को तिलक लगा दिया और तिलक लगाने से ही उसका उद्धार भगवान ने कर दिया। धनुष भंग कर दिया। पहरेदारों से युद्ध हुआ बलराम जी का। बाद में कंस को पता चला तो कंस ने महल बंद करवा दिए और बलराम कृष्ण बलराम के साथ उनके बाबा नंद को भी बंद कर लिया। चांडूर मुष्टक जैसे महान दैत्यों से छोटे छोटे बालक बलराम कृष्ण का घमासान युद्ध हुआ। भगवान ने मुष्टक प्रहार करके दोनों दैत्यों को मार डाला। बाद में कंस का भी भगवान ने वध कर दिया। कंस वध के बाद प्रभु ने कंस की पत्नियों को ढांढस बंधाकर जो वचन देवकी को दिया था 11 वर्ष का, आज आकर अपने माता पिता का हथकड़ी बंधन तोड़ दिए और उन्हें आजाद कर दिया। देवकी के पिता महाराज उग्रसेन जी को मथुरा का पुनः राज्य प्राप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के कारण फिर से वो राजा बन गए। आज बाबा के साथ रथ में बैठकर भगवान ने अपने मन की बात कही। बाबा, मानव के शरीर में मेरी उम्र 11 वर्ष की हो गई है और मुझे ऐसा लगता है कि ब्रज की लीलाओं में मैं इतना खो गया हूं कि मेरा धर्म पीछे रह गया और मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। बाबा को समझ में नहीं आया। कहा, वत्स, क्या कहना चाहते हो? तो कहा, मुझे 5 वर्ष की आयु में ही गुरु बनाना चाहिए था, पर विलंब हो गया। अब मेरी आयु 11 साल। अब मैं एक भी सेकंड विलंब न करते हुए मुझे गुरु दीक्षा दिलवाओ। अब मैं पढ़ना चाहता हूं। मथुरा में तो कंस के डर के कारण अच्छे अच्छे महात्मा, ब्राह्मण, आचार्य, विद्वान सब भाग गए थे।